कौन है वो, स्पष्ट किया जाए। तो वेदों ने आगे स्पष्ट कर दिया, बोले श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ। श्री और लक्ष्मी जिसकी पत्नी है वो भगवान नारायण परम तत्व है, स्पष्ट कर दिया। ये वेदों का निर्णय हो गया। अब उसके बाद वेदों के बाद स्मृतियों में आइए, तो स्मृतियों में सबसे प्रधान स्मृति मनु स्मृति है। मनु स्मृति को सबसे प्रधान स्मृति माना गया है। 17 स्मृतियां अगर मनु स्मृति के खिलाफ बोलती हैं तो उनकी बात अमान्य हो जाती है, क्योंकि यत् मनुर अवदत् तद भेषजम, मनु जो कहते हैं वो भेषज है। मनु का वचन ही परम प्रमाण है। और मनु जी महाराज अपने मनु स्मृति में सबसे पहले परम तत्व का निर्णय करते हुए प्रथम अध्याय में ही कहते हैं, आपो नार इति प्रोक्तः आपो वै नरसूनवः। जल को नार कहते हैं और ऐसे नार में शयन करने वाले जो भगवान हैं उनको नारायण कहते हैं, और उन्हीं नारायण से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। तो स्मृति ने भी निर्णय कर दिया कि नारायण ही परम तत्व है। उसके बाद इतिहास ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ 2 हैं, एक वाल्मीकि रामायण, दूसरा महाभारत। और इन दोनों ग्रंथों में भगवान नारायण को ही परम तत्व बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान नारायण ही राम के रूप में प्रकट हुए। जदने विष्णु सनातन, सनातन विष्णु ही राम के रूप में प्रकट हुए। और महाभारत में ये वर्णन आया कि भगवान नारायण ही कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। तो महाभारत और वाल्मीकि रामायण ये दोनों इतिहास ग्रंथ भी भगवान नारायण को ही परम तत्व बताते। अब इसके बाद पुराण में आइए, तो पुराण में 18 पुराण हैं। 18 पुराण में 6 पुराण सात्विक हैं, 6 पुराण तामस हैं और 6 पुराण राजस पुराण हैं। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के पुराण हैं। तो तीनों पुराणों में जो सतोगुणी पुराण हैं वे सतोगुणी पुराण ही तत्व के निर्णय में प्रमाण माने जाते हैं। और सतोगुणी पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण ये सतोगुणी पुराण हैं। और इन पुराणों में भगवान नारायण को ही परम तत्व बताया गया। इस प्रकार वेद से लेकर के पुराण पर्यंत समस्त शास्त्रों में भगवान नारायण का ही परत्व प्रतिपादित किया गया है। भगवान नारायण ही परम तत्व हैं और उन्हीं भगवान नारायण का पावन चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण है। विविध कथाओं के द्वारा, अनेकानेक उपाख्यानों के द्वारा श्री वेद व्यास जी महाराज ने उस परम तत्व का वर्णन किया है, जिसे आप श्रवण कर रहे हैं। हमारे परम प्रिय शिष्य श्री कृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज आपको भागवत की पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। आप लोग बड़भागी हैं और कथा को प्रेम से श्रवण करें और श्रवण करके इसको जीवन में धारण करें। और आप तो 7 दिन सुनी चुके हैं, आज तो चला चली का बेला है। अब तो कथा तो बहुत बाकी होगी, क्योंकि अभी तो विवाह ही चल रहा है। आगे तो पूरी अभी 11 स्कंद 12 स्कंद बचा है। लेकिन अंतिम दिन की कथा तो चिट्ठी पत्री होती है, थोड़ा लिखना बहुत समझना है। जैसे पहले चिट्ठी लिखते थे, लोग कहते थे महाराज थोड़ा लिखना बहुत समझना, तो उसी प्रकार आज तो चिट्ठी पत्री ही ये सुनाएंगे। क्योंकि पूरा समय तो मैं खा गया, क्योंकि अधिक समय मैंने ले लिया। तो 10 मिनट ही बोलने का मैं सोच के आया था, लेकिन 10 में बस नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी अपने बस में नहीं था। असली बात यही थी। तो ठाकुर जी की लीला। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। और अब आप पूज्य महाराज श्री के द्वारा कथा करेंगे, इस कथा श्रवण करेंगे। और जो जहाँ बैठे वहीं बैठे रहेंगे। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करके धीरे से उठूंगा, कमरे में जाऊंगा, चाय पीऊंगा और वहीं से धीरे से निकल जाऊंगा। कोई व्यवधान नहीं होगा। आप लोग कथा सुनते रहें, कथा अनवरत चलती रहे। और सभी को मंगल कामना, सभी के लिए आशीर्वाद और व्यासपीठ को भी प्रणाम, मंगल कामना। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री शुकदेव भगवान की, श्री वेद व्यास भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। इसी प्रकार आप लोग सत्संग करते रहें और श्री कृष्णाचार्य स्वामी जी को ढेर सारा आशीर्वाद, क्योंकि गुरु होने के कारण आशीर्वाद देने का तो हमको अधिकार ही है। भले वो व्यासपीठ पे बैठे रहें, लेकिन हम तो आशीर्वाद ही देंगे। तो हमारा यही आशीर्वाद है कि नित्य श्रीर नित्य मंगलम, नित्य इनका मंगल हो, यश कीर्ति की अभिवृद्धि हो। और इसी प्रकार भगवान के चरित्र का गान करते रहें। भैया, भगवान की कथा से लोक परलोक दोनों बन जाता है। लोक में भी सुख मिलता है और परलोक की भी प्राप्ति हो जाती है। इससे सुंदर कार्य और कुछ हो नहीं सकता। और भगवान नित्य इनका संवर्धन करते रहें, यही मंगल कामना है। 2 बार भगवान नाम उच्चारण कर लें और उसके बाद वाणी को विराम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया हमको तुम्हारे साथ ने हमको तुम्हारे साथ ने इंसान बना दिया हमको तुम्हारे साथ ने इंसान बना दिया रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी रहते हैं जल में आपके नजरों में है घड़ी प्रेमाश्रुओं की आंख से लग जाती है जड़ी प्रेमाश्रुओं की आँख से लग जाती है झड़ी मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया भूला हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं भूला हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं दुनिया के लोभ मोह में भटका हुआ था मैं दुनिया के लोभ मोह में अटका हुआ था मैं उंगली पकड़ के आपने उंगली पकड़ के आपने चलना सिखा दिया उंगली पकड़ के आपने चलना
सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सजदा किसी को आज तक जिसने किया नहीं, सजदा किसी को आज तक जिसने किया नहीं, झुक कर किसी के सामने मांगी दुआ नहीं, झुक कर किसी के सामने मांगी दुआ नहीं। कदमों में मैंने आपके, कदमों में मैंने आपके यह सर झुका दिया, कदमों में मैंने आपके यह सर झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। हम लोगों का परम सौभाग्य, हमने निवेदन किया था कि जिस कथा में परम आचार्यों का आगमन हो वो कथा सध जाती है और वह यज्ञ पूर्ण हो जाता है। तो हमारी कथा तो ऐसे ही पूर्ण हो गई। जो सद्गुरु की शरण में आया इहलोक सुखी परलोक सुखी। पूज्य गुरुदेव भगवान की शरण में आने के बाद ये संसार भी हमारा सध जाता है और स्वर्ग भी हमारा सध जाता है। पर ब्रह्म परमात्मा में और जीव में क्या अंतर है? बोले भगवान में और जीव में ये अंतर है कि जो प्रकृति को अपने वश में रखता हो वह पर ब्रह्म परमात्मा, और जो प्रकृति के वश में रहता हो वो जीव है। तो जीव और पर ब्रह्म परमात्मा में इतना अंतर है। भगवान 8 प्रकार की जो प्रकृति है उसको अपने वश में रखते हैं और हम प्रकृति के वश में रहते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा 16,108 पत्नियों से विवाह करते हैं, क्योंकि भगवान है ना। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सब कुछ करने में समर्थवान है और हम सब कुछ नहीं कर सकते। भगवान किसको कहते हैं? बोले भग धातु से जो संपन्न हो उसी को तो भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशशास्त्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीर्ण। ज्ञान संपन्न जो हो वो भगवान है, भक्त शक्ति संपन्न जो हो वो भगवान है, जो अनंत बल संपन्न हो वो भगवान है, जो अनंत ऐश्वर्य संपन्न हो वो भगवान है, जिसके अंदर अनंत वीर हो वो भगवान है, जिसके अंदर अनंत तेज हो वही तो भगवान है। बोले ज्ञान पर ब्रह्म परमात्मा में अनंत अनंत ज्ञान है। ऐसा ज्ञान है भगवान के अंदर कि बोले महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन क्षात्र धर्म से विमुख हो गए। भगवान ने कुछ क्षण में ही 18 अध्याय गीता को तुरंत श्रवण करा दिया। भगवान के अंदर इतना ज्ञान है। शक्ति बोले भगवान 6 दिन के थे, पूतना मारने के लिए आई, भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। भगवान में इतनी शक्ति है, बल। बोले 7 वर्ष के थे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, और 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 रात्रि और 7 दिन पर्यंत अपनी कानी अंगुली के नख पर धारण करके रखा।
हम लोग कर सकते हैं? बोले एक इतना बड़ा ढेला भी 7 दिन तक उठा करके खड़े नहीं रह सकते। ऐश्वर्य, बोले श्री ठाकुर जी का ऐसा ऐश्वर्य है कि भगवान एक रात में ही सुवर्णमयी द्वारिका का निर्माण कर दिया। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। वीर्य, बोले भगवान इतने वीर्य संपन्न हैं कि 16,108 पत्नियों के साथ एक साथ विहार करते हैं। तेज, बोले भगवान के अंदर इतना तेज है कि पर ब्रह्म परमात्मा दावाग्नि का पान कर गए। वृंदावन में आग लग गई और उस आग को देखते देखते पर ब्रह्म परमात्मा ने अपने मुख में पान कर लिया। इसीलिए वेद कहता है, चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखात अग्नि अजायत। तो ज्ञान संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत बल संपन्न, अनंत ऐश्वर्य संपन्न, अनंत वीर्य संपन्न, अनंत तेज संपन्न जो हो वही भगवान है। भगवान सब नहीं हो सकते। अभी गुरुदेव भगवान के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि भगवान किसको कहते हैं? जो इन सभी 6 गुणों से संपन्न हो, भग धातु से संपन्न हो, वही भगवान हो सकता है। सब भगवान नहीं हो सकते। लेकिन सुनने में तो आता है सबको हम लोग भगवान कह देते हैं। बोले सबको भगवान कह तो देते हैं, लेकिन इसलिए सबको हम भगवान कह देते हैं जैसे कोई हमारा बेटा हो और उसमें अगर थोड़ी सी शक्ति दिखाई पड़ती है तो हम लोग क्या कहते हैं? बोले हमारा बेटा शेर जैसे है, हमारा बेटा तो शेर है। लेकिन वो शेर नहीं है यथार्थतः, वो शेर नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं? हमारा बेटा शेर है। क्यों? क्योंकि शेर जैसे उसके कुछ गुण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए हम उसको शेर कह देते हैं। इसी प्रकार बहुत लोगों में अनंत कई देवताओं को हम भगवान कहते हैं, लेकिन यथार्थतः भगवान जो भग धातु से संपन्न हो वह परब्रह्म परमात्मा है। कहने को तो हम सबको कह देते हैं, क्योंकि सब में कुछ कुछ ऐश्वर्य दिखाई पड़ते हैं, इसलिए सबको हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन परब्रह्म परमात्मा वही है जो 6 धातुओं से संपन्न हो। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं महाराज कि भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता? जब ऐसे भग संपन्न भगवान हैं तो भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता? जीव इसी उहापोह में पड़ा रहता है जीवन भर कि भगवान का दर्शन हो तब हम भजन करना शुरू करें। भगवान का दर्शन हो, भगवान को देख लें, तब हम भजन करना शुरू करें, जो कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि पढ़ाई के पहले हमको डिग्री मिल जाए। पढ़ाई के पहले डिग्री नहीं मिलती। बोले जब पढ़ाई पूर्ण हो जाती तब हमको डिग्री प्राप्त होती है। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा कब मिलेगा? बोले जब हम उसका भजन करेंगे। और वास्तविकता तो यह है कि हमारे इस चर्म चक्षु में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस परब्रह्म परमात्मा का हम दर्शन कर सकें। अगर दर्शन हो सकता है तो केवल भाव से हो सकता है। हमारे अंदर भाव हो, भक्ति हो, तब वह परब्रह्म परमात्मा हमें मिल सकता है। आप सोचिए ना, विराट रूप का भी दर्शन कराने के लिए उस परब्रह्म परमात्मा ने अर्जुन को क्या दिया? बोले दिव्यम ददामि ते चक्षुः। परब्रह्म परमात्मा ने अर्जुन को कहा, अर्जुन इस चर्म चक्षु से मेरा तुम दर्शन नहीं कर सकते, तुम मुझे इस चर्म चक्षु से नहीं दे सकते। अर्जुन ने कहा फिर प्रभु कैसे देखूंगा? भगवान कहते दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, उस चक्षु से तुम मेरा दर्शन कर सकते हो। अब आप सोचिए, जिस विराट स्वरूप का दर्शन कराने के लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया, और हम क्या प्रयास करते? बोले इस चर्म चक्षु से आसानी से देख लें। बोले इतना आसान नहीं है परब्रह्म परमात्मा को देख लेना। क्यों?
क्योंकि वेद में बताया गया है कि वह पर ब्रह्म परमात्मा बहुत सूक्ष्म है और इतना सूक्ष्म है कि उसका दर्शन करने के लिए दिव्य चक्षु की ही आवश्यकता है। कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, अहम तत्व, बुद्धि तत्व और प्रकृति तत्व, उसके बाद आता है परमात्मा तत्व। ध्यान दीजिए, बहुत विशेष बात है। पृथ्वी तत्व वो है, बोले जो हमको स्पर्श भी होता है, पृथ्वी को हम स्पर्श भी करते हैं और हमको पृथ्वी दिखाई भी पड़ती है। पृथ्वी कितने मात्रा में व्याप्त है हम सब जानते हैं। अब पृथ्वी तत्व से सूक्ष्म तत्व क्या है? बोले पृथ्वी तत्व से सूक्ष्म तत्व है जल तत्व। जल तत्व को भी हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं। अब पृथ्वी तत्व से सूक्ष्म तत्व है जल तत्व, लेकिन पृथ्वी तत्व से भी अधिक मात्रा में जल तत्व व्याप्त है। जहां पृथ्वी नहीं वहां जल है। अब उसके बाद आता है तेज तत्व। तेज तत्व क्या है? बोले तेज तत्व को हम देखते तो हैं और हमारे शरीर में स्पर्श भी होता है। जहां जल नहीं है वहां भी पृथ्वी तत्व, वहां भी तेज तत्व है और जल तत्व से सूक्ष्म है तेज तत्व। उसके बाद आता है वायु तत्व। वायु तत्व कहते हैं यहां पर हमारे चर्म चक्षु का विषय समाप्त हो जाता है, हमारे जो आंखों का विषय है वो समाप्त हो जाता है। वायु केवल स्पर्श होती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती, और जहां तेज नहीं है वहां भी वायु व्याप्त है। तेज से भी सूक्ष्म वायु तत्व है और अधिक मात्रा में व्याप्त है। जितना ही सूक्ष्म है उतना ही इसका कार्य भी विशाल है। अब उसके बाद आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व वायु तत्व से भी सूक्ष्म है और जहां वायु का भी प्रभाव नहीं है वहां आकाश तत्व व्याप्त है। अब आकाश तत्व ऐसा है जो हमको न स्पर्श होता है और ना ही दिखाई पड़ता है। यहां स्पर्श का भी विषय समाप्त हो जाता है और देखने का भी विषय समाप्त हो गया। उसके बाद आता है अहम तत्व। अहम तत्व के दो भेद हैं, व्यष्टिगत अहम तत्व और समष्टिगत अहम तत्व। व्यष्टिगत अहम तत्व क्या है? बोले जो हमारे अंदर अहम तत्व व्याप्त है, और समष्टिगत माने जो सबके अंदर अहम तत्व व्याप्त है। तो महाराज अहम तत्व जो है वो आकाश तत्व से भी सूक्ष्म है और सबके अंदर वह व्याप्त है, लेकिन न किसी को दिखाई देता है न किसी को स्पर्श होता है, लेकिन फिर भी सब लोग मानते हैं। उसके बाद आता है बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व जो है वो अहम तत्व से भी अधिक मात्रा में व्याप्त है। यह भी दो प्रकार का है, समष्टिगत और व्यष्टिगत। यह इतना सूक्ष्म है कि बोले अहम तत्व के ऊपर भी प्रभाव पड़ जाता है इसका। जब हमको अहम व्याप्त होता है तो उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? बोले बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। जब हम विवेक से सोचते हैं तब अहम तत्व वहां कम पड़ जाता है। ये अहम तत्व जितना सूक्ष्म है उतना इसका कार्य भी उससे अधिक विशाल है, व्याप्त है। उसके बाद कहते हैं प्रकृति तत्व। अब ये प्रकृति तत्व, इसमें 3 गुण बताए गए हैं, सत्वगुण प्रकृति तत्व, रजोगुण प्रकृति तत्व और तमोगुणी प्रकृति तत्व। यह प्रकृति तत्व सब में व्याप्त है, इसको भी सब लोग मानते हैं, लेकिन यह भी दिखाई नहीं पड़ता। तब इसके बाद आता है आत्म तत्व, जिसको परमात्मा तत्व कहते हैं। इन सबसे यह तत्व सूक्ष्म है और इससे अधिक मात्रा में व्याप्त है, जिसको कहते हैं अणु अणु और परमाणु में भी व्याप्त है वह परब्रह्म परमात्मा। सोचिए, जब हम एक जीव को नहीं देख सकते, जब तक वह किसी शरीर को धारण न करे तब तक हम उसको नहीं देख पाते हैं, और वह जीव भी ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म यातनाएं हैं कि उनमें अगर वो व्याप्त हो जाए तो वो शरीर भी दिखाई नहीं पड़ते, वो योनियां भी दिखाई नहीं पड़ती।
सोचिए, ये जीव तत्व इतना सूक्ष्म है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च तस्य षष्टितमो जीवः साचानन्त्याय कल्पते। बालाग्र शतभागस्य, कहते हैं जीव इतना सूक्ष्म है कि वह बाल के अग्रभाग को आप ले लीजिए, बाल के अग्रभाग को ले लीजिए और उसके 100 टुकड़े कर डालिए। बालाग्र शतभागस्य और शतधा कल्पितस्य च, अब उसमें 100 टुकड़े करने की कल्पना करिए। 100 टुकड़ा हो नहीं सकता है, लेकिन कल्पना की जा सकती है। कल्पना करिए, शतधा कल्पितस्य च तस्य षष्टितमो जीवः। अब उस कल्पना में जो अंश बचा हुआ है, उसमें भी 6वां अंश जो बचे, उतना सूक्ष्म जीव है। अब आप विचार करिए, वह जीव जब शरीर में व्याप्त हो जाता है तो यह शरीर चलायमान हो जाता है। अगर इतना सूक्ष्म जीव न हो तो एक छोटे से कीटाणु में जो 84 लाख योनियां बताई गई हैं, उन योनियों में वह जीव कैसे व्याप्त हो सकता है? इतना सूक्ष्म वह परब्रह्म परमात्मा है, वो हमको इस चर्म चक्षु से कैसे दिखाई पड़ सकता है? और उसकी सत्ता सब जगह व्याप्त है, एक भी जगह उससे खाली नहीं है। सब जगह वह परब्रह्म परमात्मा व्याप्त है। अगर वह किसी को मिल सकता है तो कब? बोले जब जिसके अंदर भक्ति होगी उसी को वह परब्रह्म परमात्मा मिल सकता है। भक्त्या तुष्यति केवलया भक्ति प्रियो माधव। परब्रह्म परमात्मा इन ब्रजवासियों को बड़े आसानी से मिल गए, इन गोपियों को बड़े सहज ढंग से प्राप्त हो गए। भगवान मिल सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारे अंदर भक्ति आए। सुंदर शिक्षक हमारे जीवन में हो, मार्गदर्शक हो, गुरु जो हो वो बहुत, कहते हैं पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। तो ऐसा गुरु हो जो हमारे जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करे, जो सुंदर मार्ग प्रशस्त करे, वह गुरु है। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ, हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की। आइए अब हम सभी लोग वहीं पर चलें जहां पर कथा को विश्राम मिली थी। कहते हैं भगवान श्री रुक्मिणी जी के क्रोध को देखने के लिए कि इनके चेहरे पर क्रोध की मुद्रा कैसे दिखाई पड़ती है, इसको देखने के लिए भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान ऐसी ऐसी बात, अटपटी बात करते हैं कि रुक्मिणी जी को क्रोध आ जाए, लेकिन रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आ रहा है। भगवान ने कह दिया कि तुमने ये सोचा होगा कि आपका नाम बहुत बड़ा है, हम नाम सुन करके हमारा तुमने मुझसे विवाह कर लिया, यह भी बहुत गड़बड़ है। क्या? मेरे बाप का भी पता नहीं, माँ बाप का भी पता नहीं कि वो कोई देवकी नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, और मैं सुंदर भी नहीं हूं। तुमने सोचा होगा कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन यहां भी गड़बड़ है। मैं सुंदर कहाँ हूं? मुझे लोग कनुआ कहते हैं, और जब से जन्म से तो काला था ही, और कालिया नाग से जब से युद्ध किया तब से और काला हो गया। तो मैं सुंदर भी नहीं हूं, तुमने विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें? फिर भी रुक्मिणी जी के चेहरे पर क्रोध नहीं दिखाई पड़ा। तो भगवान ने कहा तुम ये सोच रही होगी कि आपका नाम बहुत है इसलिए मैंने विवाह किया, ये भी गड़बड़ है। भगवान कहते हैं मेरा नाम कौन गाता है? बोले मेरा नाम ये महात्मा लोग गाते रहते हैं, जिसके पास और कोई काम नहीं है, बस वो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम करते रहते हैं। ऐसे महात्माओं के बात में आकर के तुमने मुझसे विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें? महाराज फिर भी रुक्मिणी जी को कोई क्रोध नहीं आया। अंत में भगवान ने जब देखा कि अब इनको क्रोध नहीं आया, तब भगवान कहते हैं देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है,
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी चाहो तो मैं शिशुपाल के साथ में तुम्हारी सगाई करवा दूं। ये बात भगवान ने कब कहा? बोले जब रुक्मिणी जी के 4-5 पुत्र हो गए थे तब। महाराज आज की देवियां पत्नियां होती तो अकल ठिकाने लगा देती, लेकिन इतना कहने के बाद भी